मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में हैं। रविवार और सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात की। फिलहाल सबकी नजरें अब योगी कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी इस पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुछ सदस्यों के नामों पर चर्चा हुई है। नई सरकार में पुराने सदस्यों से ज्यादा नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर हो रही है। पहली बार की तरह इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे या फिर इस बार इनकी संख्या बढ़कर 3 हो सकती है। इसके पीछे वजह भी है। पार्टी में इस बार भी डिप्टी सीएम के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा के चुनाव ना लड़ने और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम के दोनों पद पर नए चेहरे सामने होंगे। एक चेहरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तो दूसरा बेबी रानी मौर्य का हो सकता है। जातीय संतुलन के लिए दिनेश शर्मा की जगह किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की बात भी सामने आ रही है। योगी कैबिनेट में करीब 15 पुराने मंत्रियों को जगह मिलना तय बताया जा रहा है। इनमें सबसे अहम नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जय प्रताप सिंह और अनिल राजभर के नाम भी मंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में जातीय के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही 11 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण काफी संख्या में नए चेहरों को मौका मिलेगा। नई सरकार में शामिल होने वाले संभावित नामों में हरदोई के नितिन अग्रवाल, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुरभि, प्रयागराज की 12 सीट से विधायक वाचस्पति, इटावा से सरिता भदौरिया, मैनपुरी से जयवीर सिंह, मऊ से रामविलास चौहान, देवबंद से जीत दर्ज करने वाले कुंवर ब्रजेश शामिल हैं। बलिया के वासडीह से मैं पहली बार भाजपा का खाता खुलवाने वाली और 8 बार के विधायक रहे राम गोविंद चौधरी को मात देने वाली केतकी सिंह को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह, सपा छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इधर हाथरस सीट से पहली बार विधायक बनी अंजुला सिंह महापौर की लॉटरी लग सकती है। फर्रुखाबाद से डॉक्टर सुरभि के साथ ही आगरा ग्रामीण की बेबी रानी मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। वहीं अपर्णा को एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, जिस तरह से तमाम तरह के नाम हैं कि जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो कब तक स्थिति साफ हो जाएगी और कौन कौन वो प्रमुख नाम है जिनका ऐसा माना जा रहा है कि तय है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो इस चुनाव में हार भी गए और उसकी वजह से वो सीटें भी खाली हैं, क्योंकि उनका नाम प्रमुख तौर पर था, लेकिन अब वो सीटें खाली हो गई हैं तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको बहुत सोच समझकर जातीय समीकरण बिठाकर, क्षेत्रीय समीकरण बिठाकर अपने मंत्रिमंडल का गठन करना होगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को इसलिए मौका मिलेगा क्योंकि 11 मंत्री जो मौजूदा मंत्री थे वो हार गए। तो इसकी वजह ये भी है कि उन अब 11 नए मंत्रियों को कहीं ना कहीं नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी जो बात रही है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा इस बार, या पिछली तरीके से 2 डिप्टी सीएम होंगे या उनकी संख्या बढ़ेगी, 3 होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में जिस तरह 2 दिवसीय दौरे पे रहे, लोगों से मुलाकात करने के बाद, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद वापस आए हैं, ये कौन सा मैसेज लेके आए हैं, किसके लिए मैसेज लेके आए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पे अब ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर कहीं ना कहीं रेस में जो नाम सामने आ रहा है उसमें स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम आ गया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि इससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर उनको पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि अभी अब नाम थोड़ी देर पहले ये आया कि स्वतंत्र देव को कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए अभी तक नाम चल रहा था एके शर्मा का, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जा रहे थे। अरुण असीम जो पहली बार चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर, आईपीएस रहे हैं, तो उनका भी माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अभी नामों पर मुहर नहीं लगा है, लेकिन जो 2 बड़े नाम थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा चुनाव लड़े नहीं,
और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़के हार गए। तो ये वजह मानी जा रही है कि अब नए लोगों को मौका मिल सकता है, इन लोगों को पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनका 36 का आंकड़ा बराबर रहा, इसको लेकर विपक्ष ने भूमिका भी बनाई। हालांकि चुनाव आने से पहले, एक साल पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर मुलाकात की, उनके बच्चे और बहू को आशीर्वाद भी दिया था। तो ये माना जा रहा था कि उनकी जो खलबसात जो दूरियां थी वो करीब हो चुकी है। हालांकि लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहेंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की केंद्र में भेजा जाए, क्योंकि ये जो बीच का जो गैप रहा है वो बराबर बना रहा, अभी भी वो बड़ा दिख भी रहा है। तो ऐसे में पहले देखिए, पहले की स्थिति 2017 में स्थिति अलग थी, तब वो बार्गेनिंग करने के कहीं ना कहीं कगार पे थे कि बार्गेनिंग कर सकते थे, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष थे और जीतकर उत्तर प्रदेश में कई प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई थी, तो उनकी बार्गेनिंग थी, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री न बना के डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बार्गेनिंग की स्थिति में वो नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, तो अब उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी या संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी या योगी कैबिनेट में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, ये अब शीर्ष नेता तय करेंगे और उन्हें उसमें संतोष भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब पहले की तरह 2017 की तरह 2022 में उस स्थिति में बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव दिनेश शर्मा देखिए चुनाव वो नहीं लड़े, लेकिन वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट में उन चेहरों को रखा जाएगा जिससे ब्राह्मण वोट बैंक साधा जा सके, क्योंकि 2024 की तैयारी पूरी तरीके से करनी है। AK शर्मा को संभावित बनाया जा सकता है। अब केशव प्रसाद, उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं बेबी रानी मौर्य का भी नाम सामने आ रहा है। तो मौर्य समाज और उसके बाद स्वतंत्र देव को, यानी पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश इस बार की जाएगी। ब्राह्मण में देखिए चेहरा अगर देखा जाए, AK शर्मा भी है, जितिन प्रसाद भी है, तो उनके नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने मंत्री पहले से थे वो चुनाव जो जीत के आए हैं, उन्हें यह माना जा रहा है 99% कि उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब 11 मंत्री जो हैं उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, मैनपुरी से भाजपा का कमल खिलना, सदर सीट से कीर्ति सिंह का, तो उन्हें भी बनाया जा सकता है। इटावा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हारी, भारतीय जनता पार्टी जीती, इटावा के सदर सीट से समाजवादी पार्टी हारी, वहां पर भी नाम ब्रजेश सिंह का है, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये दो मुख्य नाम इसलिए है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़, यादव का गढ़ है, तो वहां पर मंत्रिमंडल में अगर वहां से दिया जाता है उनको जिम्मेदारी, तो कहीं ना कहीं 2024 को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जो 11 जो मंत्रिमंडल के चेहरे खाली हुए हैं, वहां के नए चेहरों को, जो नए लोग अब जीत के आए हैं उनको दी जाएगी। देवबंद से अगर बात करें, देवबंद में भी देखिए मुस्लिम बाहुल इलाका है, भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां के जो प्रत्याशी है, जो जीत के विधायक आया है, उसे भी जिम्मेदारी बिल्कुल अखिल, तो ये खास ध्यान रखा जाएगा कि किसका जो रिपोर्ट कार्ड है, किस विधायक का रिपोर्ट कार्ड अच्छा था और किसने विपरीत परिस्थितियों में लड़कर चुनाव जीता है और बीजेपी की आज सरकार बनाने में उनका खास योगदान रहा है, उनको ध्यान रखा जाएगा। और जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से योगी 2.0 सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होगा। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।